नमस्कार साथियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, आराम से घरों में बैठकर आनंद की तैयारी कर रहे होंगे। आपको बताते चलें, संकल्प परिवार ये एक ऐसी संस्था है जहां बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। आज 15 तारीख और 15 तारीख को हमारे यहाँ एक टेस्ट पेपर होता है। यानी हम लोग सभी लोग संकल्प परिवार से जुड़े हुए हैं, तो संकल्प परिवार में हर महीने की 15 तारीख को एक टेस्ट पेपर के बाद का जो सफ़र होता है बहुत अच्छा होता है। और उम्मीद जैसी रखते हैं ना कि हम लोग इतने नंबर आ जाने चाहिए, लेकिन जैसे ही सफ़र हम लोग आगे बढ़ाते चलते हैं, घर एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो कुछ नंबर कम हो जाते हैं, थोड़ा और निकले, थोड़ा और कम हो गए, रिज़ल्ट आने तक नंबर बहुत कम रहते हैं। तो इसी की बार-बार मैं तैयारी करवाता हूँ। जैसे कई सारे बच्चे हैं तो वो अच्छे से तैयारी करें, समझें कि एग्ज़ाम को हमें कैसे देना है, और आगे भी जब भी उनका फाइनल एग्ज़ाम हो, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि वो कई बार एग्ज़ाम दें, साल भर, 2 साल भर एग्ज़ाम ही देते रहें। हम यही चाहेंगे कि वो अपना फाइनल एग्ज़ाम एक बार में ही सीधा सिलेक्ट हो जाएँ। तो उन्हीं के लिए मैं बार-बार तैयारी करवाता रहता हूँ। तो पहले हम आपको बता दें कि ये संकल्प परिवार क्या है। संकल्प परिवार एक कॉम्पिटिशन क्लासेस है। मतलब वो परिवार है जो बच्चों को अपने लक्ष्य तक, कहें तो अपनी भाषा में, नौकरी दिलवाते हैं, ठीक है ना? उनको अपने लक्ष्य तक पहुँचा देते हैं, जो वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाने का कार्य करता है। वो परिवार ये बहुत बड़ा हो चुका है, आप सब भी परिवार के सदस्य हैं और उम्मीद रखेंगे कि आगे भी इस परिवार से जुड़े रहेंगे और इतना स्नेह देते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे। तो हमारे यहाँ जो 15 तारीख को टेस्ट पेपर हुआ था, पहले तो मैं आपको टेस्ट पेपर से मिलवाऊँ कि टेस्ट पेपर होता कैसा है। तो टेस्ट पेपर आपका ऑफलाइन हुआ था। वैसे ऑनलाइन भी होते रहते हैं, एग्ज़ाम वगैरह ऑनलाइन भी होते रहते हैं, टेस्ट भी होते रहते हैं। एक मॉर्निंग 8 बजे जीएस की श्रृंखला चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन विद्यार्थियों ने ना देखी उसको देख लें, और उसका भी टेस्ट होता रहता है। ऑनलाइन ऐप है संकल्प परिवार के नाम से, उस पे भी टेस्ट होता रहता है। तो कई सारे बच्चे प्रयासरत हैं, जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, उनका परिणाम भी है। और जो खैर बच्चे हर प्रकार के होते हैं, मेहनत भी करते हैं और समय भी काट लेते हैं, तो हर प्रकार का रिजल्ट भी आ जाता है। जो भाई मेहनत करेगा वो नौकरी पा जाएगा, है कि नहीं? तो आपका ये इस तरह का पेपर हुआ था। ये देखो पेपर का पैटर्न है यहाँ पे। इसमें क्या है कि पहले तो रीजनिंग है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, इसके बाद मैथ है, जीएस है, और आपकी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आप हिंदी, अंग्रेजी कुछ भी करेंगे, उस सब के 25-25 क्वेश्चन है। इस तरह बच्चे पूरा 100 नंबर का पेपर देते हैं। समय मिलता है उन्हें 90 मिनट का। पेपर जो है ओएमआर बेस्ड होता है, जिसमें बच्चे ओएमआर में सर्किल फिल करते हैं। अब वैसे तो सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले कुछ एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ करते थे। खैर कुछ आज भी हो रहे हैं ऑफलाइन। तो बच्चे ओएमआर में गलतियाँ कर देते थे, कैसे भरना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ उनको सिखाई जाती हैं कि कैसे उनको फिल करना है ओएमआर, कैसे उनके सर्किल फिल करना है, और फिर उनके नंबर क्या आते हैं, ये सारी डिटेल्स उनको बताई जाती है। पेपर का जो सॉल्यूशन है, जैसे 15 तारीख को पेपर हुआ है, तो पेपर का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर की है, वो उनको 16 तारीख को बता दी जाती है। जो रिजल्ट है वो 20 तारीख को बताया जाता है। तो उम्मीद है आज का पेपर है बच्चों का बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल थे, है ना? तो ऐसे हम नहीं मानेंगे। चलिए आपको हम मिलवाते हैं बच्चों पेपर कैसे दे रहे हैं, वहाँ का माहौल क्या है ना एग्ज़ाम में। वैसे तो हमारे यहाँ 2 हॉल हैं, बाकी बिल्डिंगें बहुत सारी हैं, लेकिन एग्ज़ाम हम लोग 2 हॉल में दिलवाते हैं। एक हॉल आपका स्टेडियम के पास है, वो आपका एग्ज़ाम हॉल है, और एक आपका बिहारी बिल्डिंग के पास है, ठीक है ना? हाँ, मतलब यहीं पास में ही है दोनों, करीब 100 मीटर के रेंज में ही है दोनों हॉल, एग्ज़ामिनेशन हॉल है। तो आपको मैं दोनों हॉल में मिलवाऊँगा कि बच्चे कैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप भी जुड़े रहिएगा और आप भी बने रहिएगा, देखिएगा बच्चे एग्ज़ाम कैसे दे रहे हैं और कैसा माहौल होता है। वैसे तो एग्ज़ाम देते समय बीपी कंट्रोल नहीं होता है, कहीं बढ़ता है, कहीं घटता है। तो चलो चलते हैं, वहीं देखते हैं कि कौन-कौन से बच्चों का बीपी बढ़ रहा है, कौन-कौन से बच्चों का बीपी घट रहा है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं वहीं पे। तो आइए हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेडियम वाले एग्ज़ाम हॉल में, जहां बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये एग्ज़ामिनेशन हॉल बड़ा खूबसूरत है। यहाँ कई सारे ऐसे मोटिवेशनल क्विट लगे हुए हैं जहां पे जिनको पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है। और यहाँ कई सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं बड़े शांति ढंग से। पेपर का माहौल बहुत अच्छा है, बड़े शांति से पेपर दे रहे हैं। इन्हें जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। खैर आज कोई बीएससी का एग्ज़ाम होने के कारण काफ़ी बच्चे अब्सेंट रहे हैं, जिनकी सूचना पहले मिल चुकी थी। काफ़ी बच्चे इसमें अब्सेंट भी हैं जो आज आ नहीं पाए हैं एग्ज़ाम की वजह से। कहते हैं
करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यदि आप किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित है उस क्षेत्र में आप सफलता हासिल कर ही लेंगे। तो इन विद्यार्थियों की मेहनत देख के यही लगता है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये सभी विद्यार्थी किसी न किसी क्षेत्र में सफलता को बिल्कुल प्राप्त कर लेंगे। और ये सभी विद्यार्थी बड़े मन से पेपर दे रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि ये जल्दी से पेपर दे के बाहर निकलें और यही कहें कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, हमें बहुत अच्छा लगा है। चलिए आगे आपको ले चलते हैं बिहारी वाली बिल्डिंग में। आप सभी को राधे राधे। और हम लोग आ चुके हैं बिहारी वाले एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ भी देखो बच्चे पेपर दे रहे हैं, बड़े शांति ढंग से पेपर दे रहे हैं। और खैर आज वो बच्चे नहीं आ पाए हैं जिनका बीएससी का एग्ज़ाम था। बड़ा अफसोस होगा उनको कि हम एक बार एग्ज़ाम देने को मिलता है मंथ में, लेकिन आ नहीं पाए हैं। बड़ा कष्ट होता है जब बच्चे तैयारी करते हैं और एक ही दिन में दो एग्ज़ाम फंस जाते हैं, वो बेचारे दे नहीं पाते हैं। लेकिन चलो उम्मीद रखते हैं कि आगे उनको पेपर का कुछ ना कुछ माहौल दिलवाया जाए जिससे वो कुछ ना कुछ तैयारी सीख सकें। और यहाँ आपको दिख रहा होगा बच्चे बड़े मन से पेपर दे रहे हैं। ये देखो सोच भी रहे हैं कि जल्दी जल्दी से पेपर हो जाए काफ़ी बच्चे। और यहाँ सर भी हैं तो ड्यूटी भी दे रहे हैं। और बड़ा अच्छा माहौल लगता है जब बच्चे पेपर दे रहे हों, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर रहे हों और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हों। और आप जो भी चाहते हैं उसके लिए सीखना या काम करना कभी भी बंद ना करें, क्योंकि कुछ भी आसान नहीं होता है। आप उसको पा सकते हैं, लेकिन बस आप उसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहें। यदि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको वो निश्चित तौर पे हासिल हो जाएगा। चलिए अब आज की मुलाकात हम लोगों की यहीं तक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।